अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ जावेद है और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि हमारी BVS डिवाइसेस जो है उसमें एक नया फ़ीचर ऐड होने वाला है। और यह फ़ीचर क्या है, किस तरह काम करेगा, उसके ऊपर मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। इस फ़ीचर के बारे में हर चीज़ जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आपने गौर से सुननी है। इसमें क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, आपने क्या करना है, हमारी तरफ से क्या सपोर्ट होगी और ये प्रोसेस किस तरह काम करेगा, इस वीडियो में सारा कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस प्रीवियस डिवाइसेस के ऊपर बैकएंड से एक नया फीचर ऐड होने वाला है जिसके अंदर मल्टी फंक्शनल फिंगरप्रिंट्स की ऑप्शन ऐड होने वाली है। ये फीचर क्या है, एक डिवाइस है, आतिफ यूज़ करता है, आतिफ के CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो आतिफ जब भी वो डिवाइस अब उठाया करेगा और खोलेगा, सबसे पहले वो क्या करता था, लॉगिन करता था। लॉगिन किस तरह करता था, अपना मोबाइल नंबर का जो OTP आता है वो उसमें OTP दर्ज करता था, डिवाइस का पासवर्ड दर्ज करता था, सामने उसका CNIC नंबर आ रहा होता था, वो लॉगिन कर देता था। इस डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, पहले जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं OTP और पासवर्ड के, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। एक नया फीचर क्या आ जाएगा उसमें, फिंगरप्रिंट। यानी कि अब आतिफ साहब OTP और पासवर्ड के साथ साथ अपना फिंगरप्रिंट भी उधर लगाएंगे डिवाइस को लॉगिन करने के लिए। ये तो हो गया मेन रिटेलर जो डिवाइस का ओनर है, जिसके CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड है। फर्स्ट करें मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूं और मैं वो ओनर नहीं हूं, वहां पे जो CNIC सामने आ रहा है वो मेरा नहीं है, तो मैं इस डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब फिंगरप्रिंट से डिवाइस लॉगिन होगी। तो इसलिए आप सबको ये ख्याल रखना है कि जो भी डिवाइस BVS डिवाइस जिस रिटेलर के पास चल रही है वो उसके CNIC के ऊपर मैप होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब आप इस डिवाइस के ऊपर एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी दुकान के ऊपर 2 से 3 लोग मेरे साथ काम करते हैं। मैं कभी कहीं होता हूँ या दुकान पे नहीं होता तो मेरा कोई छोटा भाई या मेरा कोई दोस्त दुकान पे काम कर रहा होगा, तो वो भी इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले उसको अपने आप को इस डिवाइस का एज अ हैंडलर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जब ये डिवाइस के ऊपर फंक्शनैलिटी डेवलप होगी तो आपकी BVS डिवाइस के मेन्यू के अंदर एक हैंडलर मैनेजमेंट का टैब ऐड हो जाएगा। वो टैब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, वो मैं सारी चीज़ें अभी आपको वॉइस ओवर में भी बताऊंगा। और उसकी एक मैंने डेमो भी बनाई हुई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उससे आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, वो कैसे काम करेगा, जो मेन रिटेलर है वो उस हैंडलर मैनेजमेंट में जाएगा, ऐड न्यू हैंडलर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। वहाँ पे क्या करेगा, मैं अपने साथ किसी एक और बंदे को अटैच करना चाह रहा हूँ, डिवाइस की एक्सेस देना चाह रहा हूँ। फर्ज करें वो आप हैं, मैं आपका नाम उसमें डालूंगा, आपका CNIC नंबर डालूंगा, आपका मोबाइल नंबर डालूंगा। ये 3 चीज़ें मैं आपकी मालूमात उसमें दर्ज करूंगा। चौथी चीज़ होगी इजी लोड की पिन। इजी लोड की पिन वो होगी जो मेरा इजी लोड नंबर है, जो मेरी BVS डिवाइस के साथ मैप है, वो उसमें डलेगा। याद रखिएगा इस सारे प्रोसेस में जो हैंडलर मैं ऐड कर रहा हूँ उसका जो मोबाइल नंबर है वो कोई रिटेलर सिम नहीं होनी चाहिए, ना ही उस रिटेलर का ना ही उस बंदे का CNIC जो हैंडलर है वो एज अ रिटेलर किसी डेटाबेस में यूज हुआ हुआ हो। अगर उस किसी भी डेटाबेस में उसका CNIC यूज हुआ होगा रिटेलर के, तो वो एज अ हैंडलर नहीं ऐड हो सकेगा, क्योंकि एज पर प्रोसेस रिटेलर को एज अ हैंडलर नहीं ऐड कर सकता। जब ये 4 मालूमात आप डाल देंगे, उसके बाद जो प्राइमरी रिटेलर है यानी मेन रिटेलर अपना अंगूठा लगा के उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। जब उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जिसको आप हैंडलर ऐड करवाना चाह रहे हैं डिवाइस उसकी वेरिफिकेशन मांगेगी। जब आप उसकी वेरिफिकेशन सिस्टम में डाल देंगे तो वो सक्सेसफुली हैंडलर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसका मकसद क्या होगा, डिवाइस लॉग आउट करेंगे आप, जब आप डिवाइस लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे तो जहाँ पे CNIC मेन यूज़र का रिफ्लेक्ट पहले करता था वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और जितने आप हैंडलर उधर रजिस्टर्ड करते जाएंगे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में उन सब के CNIC नंबर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब उनके CNIC रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो जो भी शख्स उस दुकान पे काम करना चाह रहा था या करता था वो अपना CNIC नंबर वहाँ से उठा क्लिक करेगा, डिवाइस का पासवर्ड डालेगा और OTP डालेगा।
OTP डालने के लिए उसको सेंड OTP पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिवाइस की स्क्रीन खोलेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट CNIC आ रहा होगा वो मेन रिटेलर का आ रहा होगा। तो आप जब CNIC चेंज करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, तो आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है, ताकि जो नया OTP है वो जो आपने अपना नंबर डाला था हैंडलर ऐड करवाते वक्त उसके ऊपर आए। आपने वो नंबर डाला OTP का और अपनी वेरिफिकेशन कर दी, तो आप डिवाइस को सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। ये है प्रोसेस लॉगिन का, ठीक है। यहाँ तक इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सबसे अहम यही है कि बस डिवाइस जो मेन रिटेलर है उसके नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ वही बंदा लॉगिन कर सकेगा जिसके नाम पर डिवाइस है। इसके अलावा और कोई बंदा नहीं इसको ऐड कर सकता। और जितनी दफ़ा भी हैंडलर OTP जनरेट करेगा उसका सेम मैसेज मेन रिटेलर के भी इजी लोड नंबर पे जाएगा। ये सारा प्रोसेस है, इसलिए आप अपनी डिवाइसेस को इंश्योर करें कि आपके CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड हो, ताकि आप बग़ैर किसी मसले मसाइल के अपने काम को जारी रख सकें। शुक्रिया। ये जो लॉन्च आई है अभी हमारे पास मल्टी फंक्शनल फिंगरप्रिंट्स की, तो ये पहला यूज़र है जो कि अभी हम सक्सेसफुली लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, जिसके नाम पर इनिशियली डिवाइस मैप है। ये होगा हैंडलर। अभी हम इसको लॉगिन करने के लिए फिंगरप्रिंट मैच करेंगे और ये और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अच्छा जी, सबसे पहले मेन यूज़र अपनी डिवाइस को सक्सेसफुल लॉगिन करेगा। रिटेलर में उसमें हैंडलर मैनेजमेंट में जाएगा, जिसको उसने एज अ हैंडलर ऐड करना है। नंबर 1 वो याद रखिएगा, वो सबसे पहले तो रिटेलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटेलर को एज अ हैंडलर ऐड नहीं कर सकता। जिसको हमने एज अ हैंडलर ऐड करना है, आपने उसका नाम, उसका CNIC नंबर, उसका मोबाइल नंबर जिस पे उसको OTP जाएगा और मेन इजी लोड नंबर की पिन एंटर करनी है, और मेन रिटेलर जो है वो अपने फिंगरप्रिंट देके उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं मेन रिटेलर के थ्रू। जब ये सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद जिसको हमने एज अ रिटेलर ऐड करना है उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। घोर उधर से आओ, ओके करो। अब मेन रिटेलर ने अपने आप को वेरीफाई कर लिया है, और अब हमने सेकंड जिसको हैंडलर एज ऐड करवाना है उसकी डिटेल करेंगे ऐड। ये क्या कह रहा है, राइट फिंगर थंब प्रॉपर्ली एंड ट्राई अगेन। ओके कर, यहाँ पे रखो, एक मिनट पहले फिंगर रखो, राइट फिंगर। हाँ, अब वेरीफाई करो। अब ये जिस हैंडलर को हमने ऐड करना था उसकी हमने फिंगरप्रिंट वेरीफाई करवा रहे हैं। ये हैंडलर सक्सेसफुली ऐड हो गया, ओके करें। अच्छा जी, अब आप आए मेन पे। अब हैंडलर मैनेजमेंट में मैनेज हैंडलर में आए। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने अपनी डिवाइस पे कौन सा हैंडलर ऐड किया हुआ। ये वो हैंडलर है जो कि सेकंड एज अ रिटेलर हमने ऐड किया कि ये डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ से आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में 2 CNIC शो हो रहे हैं। ठीक है, एक प्राइमरी जो मेन रिटेलर था और आपका, और सेकंड वो जो हैंडलर है। जब आप लॉगिन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पे जो है मेन रिटेलर का CNIC रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और वो OTP भी सिस्टम जनरेट कर देगा जो कि उसके नंबर पे चला जाएगा। अब अगर हैंडलर ने अपने आप को लॉगिन करना है तो वो अपना CNIC सिलेक्ट करेगा, सेंड OTP की रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा। ठीक है, अपना पासवर्ड और OTP डालेगा, तो जिसके बाद डिवाइस सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी हैंडलर से।